लेक्चर 40। पेज 1। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था, जिसे तिलक ने अपने अपमान के रूप में लिया था। इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए तिलक प्रिवी काउंसिल लंदन गए थे। उन्होंने न केवल मुकदमा किया बल्कि इसे जीता भी। कुल मिलाकर 1918 में आंदोलन समाप्त हो गया, परंतु इस आंदोलन ने राष्ट्रीय जागरूकता में वृद्धि की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919। इस समय भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। सचिव और वायसराय के नाम पर ही इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। पेज 2। इसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान थे एक केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। एक राज्य परिषद राइट एरो उच्च सदन था। 2 केंद्रीय विधानमंडल राइट एरो निम्न सदन। 2 इसी अधिनियम के अनुसार भारत में द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया। इसका अर्थ था प्रांतों के विषय 2 भागों में बांटे गए। 1 आरक्षित राइट एरो सेना 1 वित्त, 2 स्थानांतरित राइट एरो शिक्षा, कारागार, कृषि इत्यादि। उदारवादियों ने इसे स्वीकार करते हुए भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इन्होंने इसे उत्तरदायी सरकार का प्रथम उदाहरण बताया, जबकि कांग्रेस के कुछ नेताओं जैसे तिलक, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा बताया था। पेज 3। जबकि उदारवादियों जैसे एनी बेसेंट और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका समर्थन किया और यहीं पर कांग्रेस में दूसरा विभाजन हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक अन्य राजनीतिक दल अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन स्थापित किया। इसी अधिनियम के माध्यम से भारतीय विधानमंडलों को बजट पास करने का अधिकार मिला और इसी के माध्यम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसे भारत में द्वैध शासन स्थापित करने वाला माना गया। परिणाम स्वरूप 1920 के चुनाव में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी अधिनियम में यह भी कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग भेजा जाएगा। लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। पेज 4। इस अधिवेशन को 3 बड़ी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। एक गरम दल और नरम दल की एकता स्थापित होना। 2 कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समन्वय। 3 राजकुमार शुक्ल और बृज किशोर के द्वारा गांधी जी को चंपारण आगमन के लिए निमंत्रण देना। गरम दल और नरम दल की एकता के लिए तिलक और एनी ने प्रयास किए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एकता का कारण ब्रिटिशों के द्वारा मुस्लिम लीग की अनदेखी करना भी था। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगें थीं एक विधानमंडल का विस्तार हो, 2 स्वशासन दिया जाना चाहिए, 3 वायसराय की परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार को मान्यता दे दी। पेज 5। इससे मुस्लिम लीग की प्रामाणिकता प्राप्त हो गई। गांधी का युग डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में गांधी का युग के अंतर्गत गांधी जी से जुड़े मुख्य अध्ययन बिंदुओं को एक ब्रैकेट फ्लो के माध्यम से वर्गीकृत किया गया है। गांधी का परिचय राइट एरो। गांधी जी की अफ्रीका में भूमिका राइट एरो। गांधी जी का भारत आगमन राइट एरो। पुस्तकें राइट एरो। उपाधियां राइट एरो। आश्रम राइट एरो। प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी का परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ये एक संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का परिवार वैष्णव धर्म का अनुयायी था। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से और वकालत की शिक्षा लंदन से हुई। पेज 6। 1893 में गांधी एक व्यापारी अब्दुल्लाह का मुकदमा लड़ने हेतु अफ्रीका गए। अफ्रीका में उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। वहां उन्होंने 1894 में इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना की और वहां टॉल्स्टॉय आश्रम भी स्थापित किया। उन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया। उन्होंने 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। 1908 में वे पहली बार जेल गए। 1923 में उन्होंने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। 1925 में उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी। पेज 7। गांधी जी के किताबें एवं समाचार पत्र। डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में गांधी जी द्वारा लिखी गई किताबों और उनके द्वारा संपादित समाचार पत्रों को 2 अलग अलग शाखाओं ब्रांचेस में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। किताबें
1 हिंद स्वराज, 2 अनासक्ति योग, 3 गीता माता, 4 मेरे सपनों का भारत, 5 सप्त महाव्रत, समाचार पत्र, 1 इंडियन ओपिनियन 1903, 2 यंग इंडिया 1919, 3 हरिजन। गांधी जी के आश्रम और उपाधियां। डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों को बाईं लेफ्ट तरफ और उन्हें मिली विभिन्न उपाधियों व उनके दाताओं को दाईं राइट तरफ सूचीबद्ध किया गया है। आश्रम 1 1915 साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, 2 1915 सत्याग्रह, अहमदाबाद, 3 1936 सेवाग्राम, वर्धा, 4 1929 अनासक्ति, उत्तराखंड, 5 1903 टॉल्स्टॉय, जोहान्सबर्ग, अफ्रीका, 6 1904 फिनिक्स, डरबन, अफ्रीका। उपाधियां। 1 महात्मा इक्वल्स टैगोर, 2 राष्ट्रपिता इक्वल्स सुभाष चंद्र बोस, 3 अर्धनंगा फकीर इक्वल्स फ्रैंक मोरिस, 4 बापू इक्वल्स नेहरू, 5 2 महात्मा इक्वल्स सरोजिनी नायडू, 6 देशद्रोही फकीर इक्वल्स विंस्टन चर्चिल, 7 मलंग बाबा इक्वल्स उत्तर पश्चिमी प्रांत के लोगों ने